दोस्तों, आज हम आए हैं डोहा बिहरा गांव में। यहाँ पर एक अद्भुत राजशिव यज्ञ हुआ था। यहाँ पर एक अद्भुत और दिव्य और चैतन्य समाधि जो बालखंडी नाथ जी महाराज जी का यहाँ पर समाधि है और इस समाधि की बहुत मान्यता है और बहुत ही अद्भुत मंदिर है, बहुत ही दिव्य मंदिर है। और यहाँ पर एक 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही लाजवाब मंदिर है और यहाँ पर 10 और समाधि है। इन सब समाधियों के विषय में, यहाँ के मंदिर के विषय में, यहाँ के जो महंत हैं उनसे हम लोग इस मंदिर प्रांगण और इस नदी, एक नदी बहती है इस मंदिर के बगल से ही, इस यहाँ के जो महंत हैं इनसे इस मंदिर की जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ के मंदिर का दर्शन करते हैं और यहाँ पर भी जो भी समाधि है, जो भी दुर्गा माता का दिव्य मंदिर है, उस मंदिर का भी दर्शन करते हैं दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने। आज मैं आया हूं बलिया जिले के गांव डोहा बिहरा। यहां पर एक अद्भुत बालखंडी नाथ जी महाराज जी की प्रतिमा है और साधु की यहां पर समाधि है। आइए इन प्रतिमाओं का दर्शन करते हैं। और यहाँ पर एक 12 ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर अद्भुत मंदिर है। चल के यहाँ के महंत जी से भी इस मंदिर और इस बालखंडी नाथ जी महाराज जी के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों। दिखा देगा। दोस्तों, हम गुरु जी के साथ जा रहे हैं और मंदिर के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। गुरु जी ये कैसा मंदिर है? ये दुर्गा जी का मंदिर। देखिए, आज सबकी माता है 18 भुजा वाली। जी गुरु जी। ये 9 दुर्गा माता है। जी गुरु जी। ये 10 महाविद्या है। जी गुरु जी। हनुमान जी महाराज जी। जी गुरु जी। काल भैरव जी महाराज जी। जी गुरु जी। कितने प्राचीन मंदिर है गुरु जी? ये तो इसका तो 2023 में हुआ था जी, लेकिन ये मंदिर जो है 500-550 वर्ष पुराना है। जी गुरु जी। 550 वर्ष पुराना मंदिर गुरु जी। जी गुरु जी। ये कब बना था गुरु जी दुर्गा माता का? ये दुर्गा माता बनी थी 2015 में। 2015 गुरु जी। वो बालखंडी नाथ जी महाराज जी की समाधि की तरह गुरु जी। दोस्तों, हम गुरु जी के साथ घूमकर ये बालखंडी बाबा की समाधि है। ये बालखंडी नाथ जी महाराज जी की समाधि है। जी गुरु जी। समाधि मान लिया गया है, यहाँ शरीर नहीं छोड़े हैं। जी गुरु जी, समाधि मान लिया। हाँ, यहाँ पर ये छोटे बाबा जी को दीक्षा देकर यही से वो हो गए थे, अज्ञात हो गए थे, पता नहीं चला था। ये बालखंडी नाथ जी महाराज जी का प्रतिमा है। आइए इनके शिष्य टोटर भारती जी, श्री टोटर भारती जी महाराज हैं।
जी जी गुरु जी। अब गुरु जी पीछे जो शिवलिंग है उसका क्या है? गुरु जी ये क्या है गुरु जी? ये 12 ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पड़े सोमनाथ जी का है, मल्लिकार्जुन है, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शाया गया है। जी गुरु जी। ये कब कब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई गुरु जी 12 ज्योतिर्लिंगों की? ये 12 ज्योतिर्लिंग 2023-24 में हुआ था। 2023-24 में। जी और कुछ है गुरु जी यहाँ पर? जी हाँ, आइए आइए। ये नंदी भगवान है ही है। जी वो मोनी बाबा हैं गुरु जी। जी 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 वही गुरु है। दोस्तों हम गुरु जी से घूमकर पूरी मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। गुरु जी द्वारा दिखाया जा रहा है पूरे मंदिर को। ये नागेश्वरनाथ महादेव है। जी गुरु जी। यहाँ की जितने चल अचल संपत्तियां हैं सब इन्हीं के नाम पर है। जी गुरु जी। अरे परिवार शंकर जी का। जी गुरु शिव परिवार गुरु जी। जी गुरु जी इनकी प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी गुरु जी? ये 2015 में हुआ था, लेकिन ये पहले भी थे। जब पहले 500 वर्ष पुराने थे, लेकिन अभी वो हो जाने के कारण, खराब हो जाने के कारण तो फिर नया महाराज जी ने कराया स्थापना। जी जी गुरु जी। गुरु जी और कुछ इसके और कुछ यहाँ पर गुरु जी? और जी गुरु जी। जी देखिए गुरु जी बाढ़ का पानी मतलब इतने तक ही सीमित रहता है, और जब इसमें टच होता है तो मतलब इसका बताते हैं लोग, यहाँ के रहने वाले बताते हैं कि जब बाढ़ आती है। गुरु जी ये क्या है गुरु जी? ये हवन कुंड है। जी गुरु जी। गुरु जी यहीं पर कोई हवन ववन होता है? जी मैं कहूंगा कैमरामैन से कि हवन कुंड को अच्छे तरीके से दिखाएं। गुरु जी सरकार द्वारा सुंदरीकरण के लिए कुछ आता है कि नहीं गुरु जी यहाँ पर? कुछ नहीं आता, सब भक्तों को दिया हुआ से बना है। जी गुरु जी। और वहीं पर गुरु जी यहीं से थोड़ा सा दिखा देते हैं। आशीष इधर से कैप्चर करना बाबू। गुरु जी वो जो यज्ञशाला है जी, वहां पर क्या हुआ था गुरु जी? 108 कुंड का यज्ञशाला है ये, 5 मंजिल है। जी गुरु जी। और रासु जग जो हुआ था इसमें हवन हुआ था। जी गुरु जी। कितने कुंड बने हैं गुरु जी? 108 108 कुंड बने हैं। ये घाट टाइप का बन गया गुरु जी जी। ठीक है गुरु जी। गुरु जी इस मठिया का कोई खेती होती है गुरु जी? हर खेती है। खेती है, कहीं और खेती है? हाँ दूर है। ठीक है गुरु जी। और गुरु जी वो जो बना है गुरु जी वो क्या चीज है गुरु जी? वो वाला वो यात्री निवास है, ये परम धाम बना है। जी गुरु जी। ठीक है गुरु जी। रेडी। दोस्तों अब चलकर यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे चलकर इस मठिया, इस प्रांगण के विषय में और इन समाधियों के विषय में चलकर गुरु जी से इस मठिया के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों। दंडवत प्रणाम गुरु जी।
गुरु जी, ओम नमो नारायण गुरु जी। नमो नारायण। गुरु जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम करुणानिधान भारती है। जी गुरु जी। जी गुरु जी, आपके गुरु जी का क्या नाम है? श्री मार्कंडे भारती। गुरु जी, आप किस अखाड़े से हैं? जूना अखाड़ा से, पंच जूना अखाड़ा। जी गुरु जी। गुरु जी, पूरी दुनिया भोग और विलाप में लिप्त थी, लेकिन आपके मन में क्या है कि आप संत बन गए? ये तो प्रभु की इच्छा है, जी गुरु जी। उनकी प्रेरणा हुई, आगे बन गए संत। गुरु जी, इस मंदिर के विषय में बताइए गुरु जी। ये मंदिर सर कम से कम समझे कि 550 वर्ष पुराना है। जी गुरु जी। और इस मठ का आविष्कार उन्होंने बनखंडी बाबा ने किया था। जी वो आयु निजे किसी के माँ के पेट से पैदा नहीं हुए हैं, जी यहाँ रहे, फिर अपना वो करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, अपने ध्यान में मग्न थे। तो शिष्य बनाए वहाँ टूडर भाटी को, जी जो नेपाल नरेश के राजा के लड़के थे। जी तो ये पहले दुर्ग नुमन जैसे था, तो फिर बाद में जीरो वो हो गया, गिरने पड़ने लगा। जी। तो हमारे गुरु जी फिर जो मोनी बाबा जी हैं, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया और सभी मूर्तियों का स्थापना उन्होंने किया। बहुत पुराना मठ है। गुरु जी, यहाँ पर कितनी समाधियां होंगी? समाधि बस 6 की है। गुरु जी, हम पीछे की तरफ गए थे तो वहां पर लगभग एक भक्त बता रहे थे कि देखने में 10 समाधियां थी। सर अभी 10 समाधियां तो हमारे समय में हम तो नहीं जानते इतना। जी गुरु जी। लेकिन एक ही समाधि है बनखंडी बाबा का, जी गुरु उसके बाद जल समाधि दिया जाता है। जी गुरु जी जी। गुरु जी, और कुछ इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में कुछ बताइए गुरु जी। प्राचीनता का मतलब यही है सर कि ये बहुत पुराना मंदिर है, जी गुरु जी। समझ रहे हैं ना। जी गुरु इस 52 मठों का सरताज था ये मठ, जी गुरु जी। लेकिन आजकल कलयुग का घोर होने के नाम सब विलुप्त होते गए। जी गुरु अब यही एक बचा हुआ है। तो ये महाराज जी ने इसको संस्थापक हम लोग मिलकर कायम कराए, जी। उन्हीं की अध्यक्षता में ये सब हो रहा है। लेकिन वो भी शरीर छोड़ दिए, जी। राजसू जग कराकर, तो ऐसे ही चल रहा है। ये जो रासू जग हुआ था गुरु जी, जी ये कब हुआ था गुरु जी? ये पिछले साल जनवरी में हुआ था, जैसे 11 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी तक। जी गुरु जी। तो किस विषय में हुआ था गुरु जी? उस धर्म कल्याण के लिए हुआ था, जी गुरु जी। क्योंकि ये राजसू जग केवल 3 ही आदमी कराए हैं। जी गुरु जी। एक राजा हरिश्चंद्र कराए थे, जी या युधिष्ठिर जी कराए थे, या तो हमारे गुरु महाराज कराए थे। जी गुरु जी। गुरु जी, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जी गुरु जी। जीवन का उद्देश्य क्या, यही है धर्म के वो करना, रक्षा करना है, यही नहीं होता और क्या होगा। गुरु जी, अगर हमारे मन में विकार पैदा हो गया होगा तो हाँ, उसको कैसे दूर कर सकते हैं? संतों से मुलाकात कीजिए, बैठ कीजिए, वो आपको सब वो करेंगे, होगा दूर। जी गुरु जी। संतों की संगत से क्या मिलता है गुरु जी? सत्संग से हर चीज मिलता है। जी गुरु जी। सत्संग से जाने के बाद सब विकार भी दूर होगा, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, सब उन्हीं से वो प्राप्त होगा। जी गुरु जी। जब किसी गुरु के सानिध्य में जाएंगे तभी कोई काम होगा। जी गुरु जी। जी गुरु जी, यहाँ पर कितने भंडारे होते हैं साल में? भंडारे तो देखिए, इधर गुरु पूर्णिमा में होता है, आषाढ़ में होता है, जी गुरु जी। और फिर गीता जयंती में भी होता है। जी गुरु जी। अभी अभी नवरात्र आएगा, इसमें भी होगा। और छोटा मोटा तो होता रहता है, जैसे मान लीजिए मकर संक्रांति हुआ, ऐसे कुछ जो भी अनुष्ठान होता है वो होता रहता है। मुख्य भंडारे कितने होते हैं गुरु जी? मुख्य भंडारा 2 होते हैं। जी गुरु जी। कौन कौन से दिन? गुरु पूर्णिमा आषाढ़ में और गीता जयंती के उपलक्ष्य में। जी गुरु जी। गुरु जी, हमको ऐसा क्या कर्म करना चाहिए कि जीवन हमारा सुख में रहे? भगवान के शरण में जाइए, अपना पाप मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, माता पिता की सेवा कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए, उद्धार होगा। गुरु जी, हम असली और नकली संत कैसे पहचान कर सकते हैं कि असली संत ये है और नकली संत ये है? ये तो सर गुरु कृपा होगी तो पहचान ही लेगा। जी गुरु जी। जिसके ऊपर गुरु कृपा होगा तो पहचान लेगा कैसे अच्छा संत है कि खराब संत है। लेकिन वैसे तो आजकल आप देख ही रहे हैं कि बहुत वैसे ही संत मिल रहे हैं, जी गुरु जी। त्यागी बहुत कम मिल रहे हैं, माया में विलुप्त मिल रहे हैं। जी गुरु जी। गुरु जी, क्या आप कुंभ मेले में भी जाते हैं? हाँ, लगता है कभी कभी जाते हैं, नहीं तो अपने यहीं से फुर्सत नहीं मिलता है। जी गुरु जी। गुरु जी, यहाँ पर जो साधु संत आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था रहती है?
उनका भंडारे की व्यवस्था होती है, रहने की व्यवस्था है। जी गुरुजी। किस तरीके के रहे संत निवास है गुरुजी? जी हाँ है। जी गुरुजी। गुरुजी, आत्मा अमर क्यों है गुरुजी? आत्मा तो अमर है ही है, आत्मा मरती थोड़ी है कभी, जी गुरुजी। आत्मा तो अमर है ही है, आत्मा कभी मरती थोड़ी है। जी गुरुजी। गुरुजी, यहाँ पर एक मंदिर के प्रांगण में एक स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीर लगी, वो जी। कौन है? वो जो हमारे पितामह गुरु हैं, जिनका सच्चिदानंद भारती नाम है, जी गुरुजी। और एक यहीं के सीताराम गुप्ता जो डॉक्टर थे, जी गुरुजी। इसलिए उन लोगों को हम लोग लगवाए। जी गुरुजी। और वहाँ के पीछे एक मंदिर बना है, वो कैसा मंदिर है गुरुजी? परम धाम है। कैसा परनाम गुरुजी, उसको विस्तार से बताइए। हमारे गुरु जी जो थे, जो चले शिवलीन हो गए, जी गुरुजी। उन्होंने अपना वो दिया था। जी गुरुजी। परम धाम में शिव जी हैं, शिव शक्ति हैं, जी ब्रह्मा विष्णु महेश सदाशिव महाविष्णु महागौरी, उनकी शक्तियां जो हैं जी गुरुजी। उनका है। गुरुजी, ईश्वर एक है कि अनेक है गुरुजी? एक है, ये तो कहा गया ना, नदियां एक घाट बहुतेरे। जी गुरुजी। ईश्वर एक है। जी गुरुजी। अब मानने के लिए तो कोई, मान लीजिए जैसे मोहम्मद है, मुस्लिम है, वो अल्लाह को मानने लगे, ईसाई है वो अपने क्रास को उनको मानने लगे। ऐसे धर्म तो बहुत अनेक हैं, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। जी गुरुजी, ईश्वर साकार है कि निरंकार है गुरुजी? ईश्वर निरंकार है, उसका आकार कोई नहीं हमारे देखने में। फिर ये तस्वीरें फिर गुरुजी? तस्वीरें तो ये उसके लिए दिखाया गया है ना, लेकिन प्रभु तो आपके आत्मा के अंदर भी बैठा हुआ है, उसको कैसे आप पहचानेंगे? तो इसीलिए ने सब दर्शाया गया है। जी गुरुजी। गुरुजी, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है? और खैर क्या बताएं इसके विषय में, आत्मा कहाँ जाती है? जी गुरुजी। हमें तो दुनिया बताती है कि भगवान के पास जाती है, अब लेकिन क्या होती है अब इतना तो हम नहीं बता पाएंगे। गुरुजी, पूर्व जन्म की सच्चाई? पूर्व जन्म का गुरुजी, कभी आपको इस मठिया पे डर लगता है? कोई डर नहीं, कोई आपका जान का खतरा? कोई जान का खतरा नहीं। गुरुजी, जीवन में इंसान को ऐसा कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए जीवन उसका सुख में? शिव मंत्र। कौन सा शिव मंत्र गुरुजी? ओम नमः शिवाय का। सर्व संप्रदाय हम लोग हैं तो शिव मंत्र को ही जपते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी, आत्मा भगवान का अंश है? है। जी गुरुजी। गुरुजी, इस मठिया के विषय में और कुछ जो प्राचीनता हो, जो आपके संज्ञान में हो? यही है कि जो हमारे बनखंडी जी महाराज हैं, इस मठ को उन्होंने ही वो किया था, बनाया था, वो किया था। उसके बाद कभी नेपाल के राजा जो थे इधर घूमते घामते, पहले पानी द्वारा ही व्यापार होता था, कहीं जाते थे लोग, घूमते थे लोग, तो उनके कोई संतान नहीं था। जी गुरुजी। ठीक है। जी गुरुजी। तो देखे यहाँ बलखंडी बाबा जी को, तो आए यहाँ माथा टेके, उनसे आग्रह अनुमति किए कि प्रभु हमारे ऐसी सब राज बिलट रहा है। जी गुरुजी। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो उनको पुत्र हुआ। तो कहे बाबा कि एक पुत्र हमको दे देना। उस समय तो कह दिए, दे दिए कि दे देंगे, लेकिन पुत्र मुंह ऐसा है कि कोई देता है, लेकिन प्रभु ने ऐसा किया कि एक पुत्र अपने आप भागते भागते यहाँ आ गया। जी गुरुजी। और यहाँ सेवा करने लगा बलखंडी जी बाबा का। बलखंडी बाबा वहीं पर उनको दीक्षा दिए और वहीं से अंतर ध्यान हो गया। जी गुरुजी। वहीं से अंतर ध्यान होगा। तो फिर एक बार उनके लड़के का पिताजी जो है वहां से आए नेपाल से, फिर घूमते हुए, तो फिर उनको बहुत आग्रह करने लगे, चलो घर चलो घर। बोले अब क्या जाना है, तो संन्यास ले लिए, अब नहीं जाएंगे। तो उन्हीं के रहने के लिए इसको बनवाए थे वो राजा जी, नेपाल नरेश दुर्गनुमा था। तो फिर बाद में वो हो गया, ध्वस्त होने लगा। तो फिर हमारे महाराज जी सब आदमियों के विचार से इसकी कमेटी बनाई गई है, और उन्होंने जितना आप देख रहे हैं सब महाराज जी का बनाया हुआ है, मौनी बाबा जी का। जी गुरुजी। उनका शरीर कब पूरा हो गया मौनी बाबा का? जनवरी में हुआ था। 2000 गुरुजी 25 में। 25 में ही गुरुजी।
गुरु जी जो 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर हैं, जी उनकी क्या विशेषताएं हैं? उसकी कब स्थापना हुई थी? उसी में हुई थे कब 2025 में। 2025। अच्छा तो फिर 23 में हुआ था ना, 2023 में हुआ। 2023 में। गुरु जी जब कोई साधना करता है तो उसको क्यों कठिनाइयां आती हैं? देखिए कोई सत्य मार्ग पर चलेंगे तो पहले कठिनाइयां तो आएंगी, जी गुरु जी। ठीक है ना, तो कठिनाई तो झेलना ही पड़ता है। गुरु जी आत्मा को कब शांति मिलती है? देखिए जब मन को शांत कर लेंगे, अपने मन को शांत कर लेंगे, मन तो एक तरंग है, अभी यहाँ है, अभी कानपुर पहुंच जाएंगे, इलाहाबाद पहुंच जाएंगे, जब उसको शांत कर लेंगे तो शांति मिल ही जाएगी। मन को शांत के लिए क्या करना पड़ेगा गुरु जी? यही जप कीजिए, तप कीजिए, ध्यान कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए, भगवान के चरणों में रहिए, होगा। साधु संत गुरु जी गांजा क्यों पीते हैं? सर यहाँ पर तो सब नहीं होता, इसके लिए हम नहीं बता सकते। यहाँ कुछ यहाँ भी नशा वशा कुछ नहीं होता। जी गुरु जी। भंडारा भी बनेगा गुरु जी, यहाँ पर जो भंडारा होता है वो कैसा होता है? पवित्र होता है। कितने बार भोग लगता है गुरु जी भगवान को? 3 बार लगता है। आरती कितने बार होती है गुरु जी? 2 बार। जी गुरु जी। आप भोग में क्या होता है गुरु जी? अब भोग में सुबह मान लीजिए, बाल भोग में जो भी हो, रोटी हो, सब्जी हो, दही हो, दूध हो, जो अवेलेबल भगवान देते हैं वो सब उनको अर्पित किया जाता है। जी गुरु जी। कभी ऐसा बाढ़ से यहाँ पर पानी वानी इधर आने का कोई संभावना है ऐसी गुरु जी? कभी इस पर नहीं आता है सर, नीचे आ जाता है जी गुरु जी। दीवार के पास। जी ये जब मान्यता बताते हैं, बाढ़ जब आती है, जब इनको टच कर लेती है तो बाढ़ हटने लगता है। जी गुरु जी। हर साल बाढ़ आ जाता है गुरु जी? हाँ, हर साल आ जाता है। जी गुरु जी। गुरु जी कोई और जो आपके जीवन काल में कोई ऐसी प्राचीनता जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो? नहीं सर, अभी तो कोई हमारे वो नहीं है। जीवन काल में कभी कोई यहाँ पर आप जब आए हैं, कोई चमत्कार, किसी बालखंडी नाथ जी का कभी आपको दर्शन कुछ ऐसा? नहीं सर, नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ गुरु जी। हम लोग तो सेवा में लगे हैं, जब उनकी कृपा होगी तो दर्शन मिलेगा। जी गुरु। लगे हुए हैं। गुरु जी आपकी अवस्था क्या थी जब आप संत बन गए? हमारी अवस्था थी सर उस समय कम से कम 30 साल लगा ही लीजिए, 30-35 साल। गुरु जी फिर आपके मन में क्या आया कि आप बैराग धारण आ गए? आप ऐसा ही आ गया, प्रभु की कृपा हो गई, छोड़ के हो गए। जी गुरु जी। गुरु जी आपका कोई हमारे ऊपर वो प्रेस नहीं हुआ, न परिवार से, न कहीं घर से, न द्वार से, किसी का नहीं। हो गया। गुरु जी आपका गृह जनपद गुरु जी? जनपद तो हमारा हर जगह है। जी गुरु जी। गुरु जी जैसे आप क्यों नहीं सोचे कि आप मैं बद्रीनाथ चला जाऊं, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की तरफ उधर भजन करूं? यही सब कुछ है तो क्या जाना है, सब भगवान तो हमारे यही है। जी गुरु जी। सब प्रभु हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, गुरु वही है, क्या जाना है। जी गुरु जी। गुरु जी और हमारे दर्शकों को कुछ आप बताना चाहते हैं गुरु जी? क्या जो ऐसी प्राचीनता के विषय में कोई ऐसी बात? यही है प्राचीनता जो आपको बताया। जी गुरु जी। गुरु जी हमारे दर्शकों के लिए कोई आशीर्वचन जो आप आशीर्वाद स्वरूप देना चाहते हैं? सबको आशीर्वाद है, क्या देना चाहिए इस टाइम। जी गुरु जी। गुरु जी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।